बीएमसी चुनाव के सबसे तेज नतीजे। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। तो इन लम्हों में नतीजे बिल्कुल पलटते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 3 सीटों का फर्क इस वक्त बीएमसी की बात करें 84 पे शिवसेना, बीजेपी 81 पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना रोमांचक है। मगर पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर देखें तो बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। मुंबई ठाणे छोड़ बाकी तमाम जगहों पर बीजेपी नंबर 1 है। और मुंबई में भी आप देखिए कितने करीब, कितने पास से चुनौती दे रही है वो शिवसेना को। एक समय था जबकि 30 सीटों का फर्क था, मगर अब सिर्फ 3 सीटों का फर्क रह गया है। तो शिवसेना 84 पर है, बीजेपी 81 पर, कांग्रेस 31, एमएनएस जो है वो 7 सीटें। और इन 227 में से 225 के नतीजों की घोषणा हो भी चुकी है। ऐसे में क्या यह फासला कम होगा? तो आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस, एनसीपी, एमएनएस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। अपने गढ़ गंवाए हैं और जो पिछले 2012 में प्रदर्शन था उससे काफी कम उनका इस बार प्रदर्शन रहा है। मुंबई की बीएमसी में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, यह बात अब तय हो चली है, क्योंकि सिर्फ 3 सीटों का फर्क शिवसेना और बीजेपी में। 225 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें शिवसेना को 84, बीजेपी को 81 सीटें जो हैं वो मिल रही हैं। तो बीएमसी में 227 में से 225 के नतीजे घोषित। बीएमसी में 2 पर इस वक्त गिनती जो है वो जारी है। शिवसेना को 84, कांग्रेस को महज 31 सीटें यहां मिल रही हैं। और यह पूरा परिवर्तन जो है वो बहुत दिलचस्प रहा है, क्योंकि एक अब से 2 या 3 घंटे पहले दोनों के बीच जो फर्क था वो करीब 30 सीटों का था, मगर बाद में अब देखिए सिर्फ 3 सीटों का फर्क रह गया है बीजेपी और शिवसेना के बीच। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस तल्खी के बावजूद क्या ये दोनों अब साथ आएंगे, क्योंकि शिवसेना का कांग्रेस के साथ जाना नामुमकिन सा लगता है, बीजेपी का कांग्रेस के साथ जाना नामुमकिन सा लगता है। और ऐसे में कांग्रेस के बगैर ये दोनों ही पार्टियां जो हैं वो नहीं बना सकती। अब देखिए हम आपको तमाम विकल्प बता रहे हैं। शिवसेना के साथ अगर एमएनएस भी चले जाए, एनसीपी भी चले जाए और अन्य 5 यानी कि निर्दलीय चलाएं, तब भी 105 और बहुमत से आप 9 दूर रह जाते हैं। तो पहला विकल्प तो यह है आपके सामने। दूसरा विकल्प जो कि न के बराबर है, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर आए, 115 सीटें बहुमत मिल जाएगा, मगर विचारधारा के लिहाज से यह अपने आप में नामुमकिन लगता है। और आखिरी विकल्प, वैचारिक स्तर पर दोनों में समानताएं, मगर तल्खी पिछले अरसे से काफी बढ़ गई। अगर ऐसा होता है तो 165 सीटें दोनों के साथ होंगी और बहुमत बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो 3 सूरतें हमने आपके सामने बताई। सबसे वाजिब सूरत जो है वो विकल्प नंबर 3 ही दिखाई दे रहा है, मगर जैसे कि हमने कहा कि तल्खियां काफी बढ़ गई थी। आपको याद होगा शिवसेना ने कहा था कि हम आपको सिर्फ 60 सीटें दे सकते हैं, और नतीजा देखिए, बीजेपी को 60 सीटें की पेशकश शिवसेना कर रही थी और बीजेपी को मिल रही हैं 81 सीटें। यानी कि उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी का रहा है बीएमसी के अंदर भी। हम बार बार बीएमसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुंबई जो है वो देश की वित्तीय राजधानी है, जिसका बीएमसी पर कब्जा, उसका मानो मुंबई के वित्तीय स्रोतों पर भी, रिसोर्सेज पे भी कब्जा माना जाएगा। और तमाम आंकड़ों को समझने, परखने के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे पल्लवी का। बिल्कुल अभिसार, तो जादुई आंकड़ा तो 114 का है, जिसपे दोनों ही पहुंचती नहीं नजर आ रही हैं बीएमसी में, ना ही शिवसेना और ना ही बीजेपी। लेकिन मुंबई में आपको बता दें 81 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी। ये काफी बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। वहीं दूसरी ओर शिवसेना, जो कि बेहतर प्रदर्शन कर रही थी सुबह से, अचानक से बीजेपी के बराबर आसपास आकर खड़ी हो गई। 84 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। 225 सीटों के नतीजे बीएमसी के आ चुके हैं। 31 सीटें कांग्रेस के पाले में भी जा चुकी हैं। 2 सीटों पर अभी भी
गिनती जारी है। इसके अलावा एनसीपी ने 9 सीटें अपने पाले में ले ली हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो टक्कर हुई वो शिवसेना और बीजेपी के बीच में हुई। एमएनएस को 7 सीटें मिली हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, बहुमत के जादुई आंकड़े के पास तक भी नहीं पहुंच पाई है। दोनों को ही दूसरी पार्टियों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। आगे बात करते हैं पुणे की। पुणे में आपको बताते हैं दूसरी नगरपालिका, यहां पर क्या हाल रहा है, कौन रहा है आगे। तो 77 पर बीजेपी आगे चल रही है यहां पर पुणे में। इसके अलावा शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना का प्रदर्शन यहां पर काफी निराशाजनक रहा है, सिर्फ 10 सीटों पर ही आगे रही है। यहां पर 16 सीटें कांग्रेस के पाले में भी गई हैं। इसके अलावा एनसीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पुणे एक तरह से एनसीपी के गढ़ के रूप में निकलकर सामने आया है, 44 सीटें, और एमएनएस मात्र 6 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। हालांकि अभी रुझान आ रहे हैं। ठाणे की बात करें तो ठाणे में भी शिवसेना ने प्रदर्शन काफी अच्छा किया है। बीजेपी के मुकाबले शिवसेना का प्रदर्शन ठाणे में अच्छा रहा, लेकिन पहले ये लग रहा था कि बीएमसी पर यानी मुंबई पर कब्जा होने वाला है शिवसेना का, लेकिन फिलहाल स्थिति बदल गई है। ठाणे की बात करें तो 43 सीटों पर आगे नजर आई शिवसेना। इसके अलावा 22 सीटों पर एनसीपी आगे नजर आ रही है और एमएनएस का खाता भी यहां पर नहीं खुला है। तो कुल मिलाकर ये पूरी तस्वीर आपने देखी ठाणे की। अलग अलग नगर पालिकाओं में जो भी इस वक्त रुझान आ रहे हैं, एबीपी न्यूज लगातार आपको सबसे पहले बता रहा है। और बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे सबसे दिलचस्प आए हैं। वापस रुक करूंगी, अभिसार आपका। शुक्रिया आपका। हम आपको बता दें कि टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित जुड़ चुके हैं और यहां पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े। किसी ने कल्पना नहीं की थी जितेंद्र, जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में किस तरह से नतीजे इस तरह से आए हैं, जिसमें अब बीजेपी और शिवसेना के बीच महज 3 सीटों का फर्क। जी हाँ विचार, बिल्कुल ये बहुत ही दिलचस्प मामला हो गया है। और यहाँ पर 2 चीजें हैं अभिसार। एक तो ये कि ना तो शिवसेना अकेले अब सत्ता हासिल कर सकती है और ना ही बीजेपी। ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को टारगेट कर रही थी चुनाव के पहले, और अब एक ही विकल्प है इनके सामने कि ये दोनों मिलकर सत्ता में आए। इनको एक साथ हाथ मिलाना ही होगा। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात अब यह है कि अगर ये साथ में सत्ता में आते हैं तो महापौर किसका होगा, कौन सी इसमें लीडिंग पार्टी होगी। अगर हम फिगर्स की बात करते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भले ही शिवसेना बनकर आई हो, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि जो इंडिपेंडेंस है वो उसके साथ में है। तो अगर इंडिपेंडेंस को काउंट कर लिया जाए तो ये आंकड़ा जो है ये शिवसेना के आंकड़े से ज्यादा होता है। तो ऐसे में बीजेपी ये दावा कर सकती है कि हमारा मेयर होना चाहिए, और बीजेपी यानी कि जितेंद्र, महापौर को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच तनाव हो सकता है। समझौता एक दूसरी चुनौती है, यानी कि एक मंच पर दोनों आ जाएं। आप बता रहे हैं कि महापौर को लेकर एक और तल्खी का दौर। जी हाँ बिल्कुल। अब महापौर कौन होगा इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होगा, और उसके लिए जो है बीच का रास्ता इन्हें निकालना होगा। जो मुंबई के बाहर की जो दूसरी महानगर पालिकाएं हैं वहां पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ जगह पर शिवसेना को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कहीं पर बीजेपी को करना पड़े, तो उसको रेफर करते हुए यहां पर कोई तोड़ निकाला जा सकता है अभिसार। जी जितेंद्र मेरे साथ बने रहिए। अशोक, तो हम आपको बता दें हमारे साथ अशोक वानखेड़े भी यहां मौजूद है। अशोक, ये बताइए 3 सीटों का फर्क, किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि ये हालात होंगे। ये बीजेपी की विजय है। मैं इसको बीजेपी की विजय मानूंगा, क्योंकि जो पार्टी 33 पे थी, यदि वो आज 81 तक आती है और 4 इंडिपेंडेंट बिल्कुल साथ में आएंगे, क्योंकि सत्ता राज्य में सत्ता बीजेपी की है। यदि इंडिपेंडेंट 85 यदि उनके पास आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और इसका सिंगल हैंडेडली श्रेय जाता है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था और प्रोजेक्शन ऐसा हो रहा था कि देवेंद्र ने जो अपने सिंगल हैंडेडली व्यक्तिगत रूप से जो अपने आप को प्रोजेक्ट करके कि मैं करूंगा करके कहा था, शायद वो गले नहीं उतरेगा। लेकिन अब लगता है कि नहीं, ये विजय बीजेपी की है। और रही बात जो दीक्षित ने बहुत बढ़िया कहा कि पूरे 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो चुनाव हुए उसमें कई जगह ऐसा भी है जहां शिवसेना को मदद देनी पड़ेगी बीजेपी को, यानी कि क्विड प्रो क्यों हो सकता है डीलिंग। लेकिन बात यह है कि जिस भ्रष्टाचार के शिवसेना के भ्रष्टाचार के ऊपर बीजेपी ने वोट मांगा, वहां यदि बीजेपी शिवसेना के साथ बैठती है तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो या अहम जो पद हो वो उनको अपने पास रखने पड़ेंगे। चलिए अशोक, आप मेरे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ 3 सीटों का फर्क इस वक्त बीजेपी और शिवसेना में। यह माना जाए कि पिछले 2 घंटों में खेल पूरी तरह से पलट गया। कहां शिवसेना 114 के करीब पहुंचती दिख रही थी, और यहां पर आप देखिए 84 और 81।
बीएमसी चुनाव के सबसे तेज नतीजे। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार।